हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन की सीरीज में विद और बाय का प्रयोग। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो प्रीपोजिशन से संबंधित अपलोड किए जा चुके हैं, तो यदि अब तक आपने उसे नहीं देखा तो मैं चाहूँगा उसे देखें। तो आइए अब शुरू करते हैं विद और बाय का प्रयोग। तो जो विद होता है और बाय होता है उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम विद देखते हैं कि जो विद होता है यानी बीइंग टुगेदर, के साथ के सेंस में हम उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा यूज है इंस्ट्रूमेंटल यूज्ड बाय द डूअर, कि अगर सब्जेक्ट के द्वारा अगर किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जा रहा है तो उसके लिए भी से के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि आई वेंट टू मार्केट माई पेरेंट्स, कि मैं अपने माता पिता के साथ बाजार गया। तो जैसे ही के साथ यानी मम्मी पापा साथ में हैं तो साथ में सेंस आ रहा है, तो वहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन होगा वह विद प्रयोग किया जाएगा, यानी विद माई पेरेंट्स। आई वेंट टू मार्केट विद माई पेरेंट, कि मैं अपने माता पिता के साथ बाजार गया। अब इंस्ट्रूमेंटल यूज देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो कैसे होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन लगाना है तो कौन सा प्रीपोजिशन लगना है। जैसे दे रहा है कि सी कट द वेजिटेबल्स, कि उसने सब्जियों को काटा, और नाइफ, एक चाकू से। तो जो नाइफ है वह इंस्ट्रूमेंट का कार्य कर रहा है, हम चाकू से सब्जी को काटने का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन है वह विद प्रयोग किया जाएगा। यानी नाइफ इंस्ट्रूमेंट का कार्य कर रहा है तो नाइफ इंस्ट्रूमेंट का कार्य करने पर प्रीपोजिशन विद। उसी प्रकार दे रहा है कि ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। क्या लिख रहा है? अ पेन, तो कलम से लिख रहा है। तो जो हमारा जो पेन है वह इंस्ट्रूमेंट का कार्य कर रहा है, हम कलम से ही किसी प्रकार की कोई भी चीज़ लिखने का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पेन इंस्ट्रूमेंट का कार्य कर रहा है, इसलिए जो प्रीपोजिशन है वह विद प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ हो गया विद। फिर आगे दे रहा है कि आई ओपन द बॉक्स, मैंने बॉक्स को खोला। स्क्रू ड्राइवर, तो जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है वह इंस्ट्रूमेंट का कार्य कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्क्रू ड्राइवर प्रयोग हुआ है और उससे वह बॉक्स खोला है, तो इसलिए वहाँ जो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा रहा है वह होगा विद, यानी विद स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर से मैंने बॉक्स को खोल दिया। अब देखते हैं कि ही रोड द आंसर, उसने उत्तर को लिखा। अ ब्लैक पेन, एक काले कलम से लिखा। तो यानी जो पेन है, ब्लैक पेन है, वह इंस्ट्रूमेंट का कार्य कर रहा है, तो इसलिए जो प्रीपोजिशन है वह विद प्रयोग किया गया। अब यहाँ देखते हैं, दे रहा है कि ही रोड द आंसर, यहाँ पे भी है ही रोड द आंसर, उसने उत्तर को लिखा ब्लैक पेन से, तो ब्लैक पेन इंस्ट्रूमेंट का कार्य किया। यहाँ दे रहा है ही रोड द आंसर, उसने उत्तर को लिखा। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि इन या विद ब्लैक इंक, यहाँ पेन की जगह इंक कर दिया गया है। तो जैसे ही अगर यहाँ पेन होता है तो पेन होता है तब तो इंस्ट्रूमेंट का कार्य करता है, लेकिन यहाँ इंक है, इंक में लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ जो विद है वह नहीं प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वह इन का प्रयोग करेंगे, यानी जैसे ही इंक आया, इंक में वह इंस्ट्रूमेंट का कार्य नहीं किया, तो वहाँ पे इन का प्रयोग। जैसे फिर आगे देखते हैं कि द फॉर्म शुड बी फिल्ड, यानी जो फॉर्म है वह भरा जाना चाहिए विद या इन ब्लू इंक, कि नीले स्याही से भरा जाना चाहिए। तो स्याही से यानी स्याही जो हमारा है वह इंस्ट्रूमेंट का कार्य नहीं कर रहा है, स्याही में भरा जाना चाहिए, तो इसलिए जो यह प्रीपोजिशन है या इन लगेगा, विद का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार ये कुछ विद के प्रयोग हुए। अब बाय का प्रयोग देखते हैं। तो जो बाई है, बाई का अर्थ सबसे पहले के द्वारा, यानी जो पैसिव वॉइस होता है वाक्य पैसिव वॉइस होने पर द्वारा के अर्थ में निकलता है। जैसे माई क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड, मेरा प्रश्न हल किया गया, तो यहाँ बाई मी, मेरे द्वारा। तो जब पैसिव वॉइस होता है के द्वारा के अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है, तो बाई भी, मेरे द्वारा मेरा प्रश्न हल किया गया। अब दिया है कि ही वाज किल्ड, उसकी हत्या कर दी गई, और डैगर, एक खंजर से, हिज एनमी, उसके दुश्मन के द्वारा। तो अब यहाँ डैगर इंस्ट्रूमेंट का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे विद का प्रयोग किया जाएगा, यानी विद अ डैगर, एक खंजर से, और बाय हिज एनमी, तो यहाँ पे जो डूअर है वह एनमी है, तो एनमी ने उसकी हत्या की है, तो बाय हिज एनमी, तो यहाँ के द्वारा के लिए बाय का प्रयोग करेंगे। अब अगर हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो वहाँ पर भी
से के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया बाय द ट्रेन, यानी ट्रेन से वह दिल्ली गया। तो यहाँ जो बाई है वह से के अर्थ में है, तो से के द्वारा के भी अर्थ में हम ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि से, यानी वह दिल्ली ट्रेन से गया। तो जब कोई साधन का प्रयोग करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाया जाता है तो वहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे। अब जो बाई है, बाई का अर्थ होता है नियर, यानी समीप में, बिसाइड बगल में, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, यह सभी सेंस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि अगर कोई भी बगल में हमारे हो तो उस समय बगल की अंग्रेजी जो होती है हम बाई का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी सैट, वह बैठ गई, अब यहाँ पे बाई मी, यानी मेरे बगल में। सी सैट बाई में, वह मेरे बगल में बैठी, यानी जस्ट बगल में, क्लोज समीप में ही बैठी। तो यहाँ पे बाई का नियर, बिसाइड, क्लोज टू या नेक्स्ट टू का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिया है कि द हाउस इज, यानी जो घर है, द टेम्पल, यानी मंदिर है, तो मंदिर तो है नहीं, मंदिर के बगल में है, तो इसलिए यहाँ जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है वह बाई का प्रयोग करेंगे, यानी मंदिर के बगल में है। अगला दिया है कि आई विल स्टैंड, मैं खड़ा रहूँगा, यू तुम्हारे साथ, थ्रू थिक एंड थीन, यानी जो थिक एंड थीन का मतलब अच्छे और बुरे दिनों में, अच्छे या बुरे समय में। तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा स्टैंड बाई, यानी तुम्हारे साथ ही मैं खड़ा रहूँगा, तुम्हारे बगल में ही खड़ा रहूँगा, थिक एंड थीन, जो भी अच्छे बुरे समय रहेंगे मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तो इस प्रकार जो विद और बाई का प्रयोग है, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि वह भी इसको पढ़ सकें। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।